नमस्कार, मैं तमन्ना शर्मा IMS टुडे में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाज़ियाबाद की प्रथम राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता महिला डॉक्टर ऋचा सूद मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू तमन्ना। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी घटना जिसने आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया हो। ऐसी एक दो बातें नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो मेरी मम्मा जो थी वो गाज़ियाबाद की पहली बास्केटबॉल प्लेयर थी, और उसके बाद मेरे पापा अपने MBBS कॉलेज में हॉकी के कैप्टन थे। तो ये जो जीन्स जेनेटिक था ये भी मेरे अंदर था कि स्पोर्ट्स हैं, लेकिन दिशा सही नहीं मिल रही थी। तो जब मैं 11 या 12 साल की थी तो हमारे स्कूल में हाउसेस के मैचेस हुए खो खो के, तो उसमें पूरे 7 मिनट लोग मुझे आउट नहीं कर पाए। तो मुझे कुछ टीचर्स ने बोला कि तुम्हें स्पोर्ट्स वाला स्पार्क है तो कोशिश करो कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो। उसके बाद मेरा स्कूल बदल गया तो हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हुए। कॉम्पिटिशन में डिस्कस और शॉट पुट थ्रो में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे 3rd प्राइज़ मिला। तो मैं 3rd प्राइज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो 3rd प्राइज़ के बाद मुझे जाना था 1st प्राइज़ तक, लेकिन तब भी मुझे दिशा नहीं मिल रही थी। फिर विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कोच मिले, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो एक ही साल में वो 3rd प्राइज़ से 1st प्राइज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर स्टेट लेवल पे आया, जोनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल पे जब आने लगा गोल्ड मेडल, तब मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल की तैयारी शुरू हुई। मैम, ये जो खेल कूद है हमारे जीवन को किस तरह से अनुशासित करते हैं? स्पोर्ट्स सबसे पहले तो कमिटमेंट सिखाता है। कमिटमेंट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुशासन है। और सबसे पहले अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आपको सुबह 4 बजे उठना होगा, 5 बजे स्टेडियम पहुंचना होगा, 3 घंटे पसीना बहाना होगा, उसके बाद कॉलेज जाना होगा, कॉलेज से आने के बाद या स्कूल जाना होगा, उसके आने के बाद आपको फिर से ट्रेनिंग के लिए शाम को जाना है, और उसके बाद आकर के फिर से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि बिना स्टडीज़ के स्पोर्ट्स भी पूरा नहीं हो पाता। तो उस तरीके से अनुशासन का पहला कदम यही है, कमिटमेंट। और अनुशासन को साथ लेते हुए ही एक स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मान लिया आज खेले, आज सुबह जागे, कल आलस कर गए, तो फिर आप ख़त्म है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए खुद से कमिटमेंट, और अपनी ड्यूटीज़ से कमिटमेंट, और आपको जो जो साथ में करना है उन सब से कमिटमेंट, अपनी फैमिली के प्रति कमिटमेंट, सब कुछ आपको साथ लेके स्पोर्ट्स चलना ही सिखाता है। महिला खिलाड़ी होने के नाते तो महिला खिलाड़ियों को ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, या एक मतलब कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो आपने क्या फेस करें और आप आगे की महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरे समय में सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्पोर्ट्स में लड़कियों को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। चूँकि मेरे परिवार में पहले मम्मा ही स्पोर्ट्स पर्सन थी तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे 3 ब्रदर्स थे। तीनों ब्रदर्स की मेंटालिटी थी कि लड़की है, ये आगे जाएगी, लोग इसे तंग करेंगे, लड़के तंग करेंगे, ये ख़राब हो जाएगी, इसे कोई बर्बाद कर देगा। तो इस तरह की मेंटालिटी के साथ लड़कियों को सबसे पहला संघर्ष तो घर से, पेरेंट्स से, ब्रदर्स से कंसेंट लेके आगे बढ़ना ही होता है। और उसके बाद जो आता है फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी दूर आपको प्रैक्टिस करने जाना है, और आपके पास कितना इक्विपमेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस तरीके के चैलेंजेस उस समय में थे। हालांकि आज तो जो है सोच बहुत खुल गई है, लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको एक चैलेंज बताऊंगी मेरी लाइफ में क्या था, कि हम थ्रोअर्स थे, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो हमारा इवेंट था। तो हमारे पास थ्रो करने के लिए बेंच प्रेस करना कंपलसरी होता है। तो बेंच प्रेस करने के लिए हमारे पास ना तो वेट थे ना इक्विपमेंट था। हम लोगों ने क्या किया, और मैं स्टेडियम में अकेली लड़की होती थी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मेरे साथ के बॉयज़ और हमने मिलके क्या किया कि जो सीमेंट का बिजली वाला खंबा होता है वो लेकर के ईंटों के ऊपर रखा, और कबाड़ी के पास से हम लोग अपना वेट का सामान जैसे तैसे हमने जुटाया। मैं आज से कोई 34-35 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो वो सामान जब हमने जुटाया, उसके बाद हमने बेंच प्रेस स्टार्ट किया। वही वेट लेकर के हम रनिंग करते थे, उसी वेट से हम लोग अपनी स्क्वाट्स करते थे, लेग मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। और स्टेडियम में हमारे पास एक
जो रोलर होता है पिच को रोल करने के लिए, वो रखा रहता था। अब हमारे को थाई प्रेस करना था, तो थाई प्रेस के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो थाई प्रेस हम लोग जो करते थे वो रोलर के ऊपर हम किसी लड़के को बिठा देते थे या किसी और बच्चे को बिठा देते थे जितने वेट से हमारी कैपेसिटी थी। तो वो जो रोलर था, रोलर के हैंडल के नीचे हम अपने पैरों को रख के और अपनी हम थाई प्रेस की प्रैक्टिस करते थे। तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो आज के समय में बहुत कम हो चुके हैं। मतलब हम में जुनून बहुत था, तो वो जुनून जो है वो हमें आगे लेके जाता था। और वही ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस और भी रहे। रात को देर से आना, तो मम्मा को चिंता हो जाती थी, पेरेंट्स को चिंता हो जाती थी कि लड़की है, देर से आ रही है। तो ये इस तरीके के चैलेंजेस मुझे लगता है आज भी देश के किसी किसी कोने में होंगे और शायद कुछ समय में ये ख़त्म भी हो जाएं। और मैं चाहूँगी कि ये ऐसे चैलेंजेस, सुरक्षा को लेके जो लड़कियों के चैलेंजेस हैं, वो जल्दी ही ख़त्म हो। आप आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज के युवा के पास फैसिलिटीज़ हैं, जुनून की कमी है। अगर आप अपने अंदर जुनून, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से आज का युवा जो है, जो हमने किया है उससे 100 गुना ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको मालूम है। आप लोग हमसे कम उम्र में, अगर हम समझदार हुए 16 साल की उम्र में, तो आप लोग 12 साल की उम्र में समझदार हैं। इतना फ़र्क है। तो उस समझदारी को इस्तेमाल करें और आज के समय में जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को दिशा दें और अच्छी दशा में अपना जीवन गुजारें। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय खिलाड़ियों को उभारने के लिए हमारे देश का कितना बड़ा योगदान रहा है? हमारे देश के सामने आज़ादी के बाद से बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ बढ़ी और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल एथलीट्स के पास ट्रेनिंग करने के लिए बहुत हाई लेवल की मशीन्स हैं, टेक्निक्स हैं। हमारे देश में अभी भी उन चीज़ों की कमी है, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में स्पोर्ट्स का सिनेरियो बदला है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बदलेगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिकली मशीनरी, डाइट, आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स और स्पोर्ट्स को समझने वाले लोग और सरकार जिस तरीके से प्रेरित कर रही है, वही प्रेरणा आगे भी बनी रहे। तो हमारे देश के अभी बहुत सारे एथलीट्स बहुत आगे आ चुके हैं। तो अभी आपने शीतल देवी को भी देखा होगा जो आर्मलेस आर्चर है, तो उसको एक्सप्लोर किया, ट्रेन किया और आगे पहुंचाया। तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है, अच्छे टैलेंट को एक्सप्लोर करना, फिर उसे ट्रेन करना और ट्रेन करने के बाद उसे तैयार करना कॉम्पिटिशन्स लड़ने के लिए। तो ये जो जर्नी है, ये पहले बहुत मुश्किल थी, अब काफ़ी आसान है, लेकिन अभी और भी आगे जाना है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं तमन्ना शर्मा, कैमरामैन विवेक पांडे के साथ IMS टुडे।